जो भी है वो इतिहास आएगा। छोटा छोटा है, संख्या ज्यादा थे, घबराइयो ना। तो इतना सारा आपके सिलेबस में। तो आज क्योंकि जिला दर्शन की कड़ी में आप गंगानगर हनुमानगढ़ तो पढ़ लियो, आज आप बीकानेर जिले को थान पूरी जो जिला दर्शन है वो आप देखांगा। तो देखो बीकानेर जिलो आप देखांगा वर्तमान में आपने जी 41 जिला है वो नेड़ो मैप है। ठीक है, वहाँ पे नेड़ो मैप है, तो ये मैप में देखोगा तो बीकानेर जिलो ओरियो बीकानेर जिलो। तो बीकानेर जिलो गुरुजी एक मना बात समझ में आई कि बीकानेर जिलो पाकिस्तान के साथ क्या साझा कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। आपनो बीकानेर जिलो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करें। ठीक है, और बाकी फलोदी, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर 5 जिला ने टच करे। बीकानेर जिले ना 5 जूम करके देखा ला। तो नेक्स्ट देखो, मैं इसको जूम करके बता रहा हूँ। जूम करके क्या बता रहा हूँ, मैं आपको वैसे बना के बता रहा हूँ। सुनो जरा, बीकानेर जिलो ये टाइप हुआ है। ठीक है, ये टाइप हुआ जिलो बीकानेर। पहले ही बीकानेर जिले के अंदर बड़ी बड़ी जो बातें वो मैं लिख देता हूँ। सब पहला बीकानेर जिला मुख्यालय की बात करांगा। बीकानेर जिला मुख्यालय बीचों बीच है। ये कौन सा जिला मुख्यालय हो गया, बीकानेर। मैं हमेशा बताया करूं, ये ऊपर वाला नॉर्थ है, इधर वाला क्या साउथ है, इधर वाला ईस्ट, इधर वाला वेस्ट। बीकानेर जिला मुख्यालय से चारों कोनों में 70 किलोमीटर की दूरी पर 3-4 दिशाओं में चारों तहसील है। आप बीकानेर से नॉर्थ में चलेंगे तो कौन से तहसील आ जाएगी, 70 किलोमीटर फिक्स है। कौन सा है, लूणकरण सर, ध्यान से सुनना। 70 किलोमीटर आप नॉर्थ में चलेंगे, लूणकरण सर। इधर नागौर की तरफ दक्षिण में चलेंगे, कौन सा आ जाएगा, नोखा। और ईस्ट में चलेंगे चूरू की तरफ तो कौन सा आ जाएगा, डूंगरगढ़। और यदि आप चलेंगे वेस्ट फलोदी की तरफ तो कौन सा आ जाएगा, कोलायत। आचार तहसील था नहीं याद रखनी है। और क्या याद रखना है, अब कुछ कुछ बता। लूणकरणसर के अंदर अपन पता है जसनाथ जी महाराजा बांगी तपोस्थली कौन सी जगह है, कतरियासर। तो मैं यहां लिख रहा हूं कतरियासर, सुनते चलो आप। इधर आप आओगे कोलायत। कोलायत में कपिल मुनि का आश्रम था। कोलायत ठंडे पानी के, मीठे पानी की झील है। और कोलायत और बीकानेर के बीच में यहाँ एक जगह कौन सी है, गजनेर। अरे जगह कौन सी है, गजनेर। और कोलायत और बीकानेर के, बीकानेर के पास एक जगह कौन सी, कोडमदेसर। कौन सी, कोडमदेसर, जो बीकानेर से पहले यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, इधर जब चलेंगे तो यहाँ एक तहसील आ जाएगी खाजूवाला, नाम सुना होगा खाजूवाला। थोड़ा आगे चलेंगे आप तो कौन सी आ जाएगी, पुगड़। वो राजकुमारी पुगड़ की कौन, मरवणिया मारू। इन्हें थे नोखा कान देखोगा तो नोखा और बीकानेर के बीच में बैठे वो आ जाएगो जाम्बू जियाड़ो मंदिर। कौन सा, मुकाम। कौन सा आ जाएगा, मुकाम। और मुकाम के पास ही कौन सा है, समराथल। समराथल धोरा। इन्हें डूंगरगढ़ में चलोगा तो जाखड़ जाट है, उनके कुल देवता कौन, बीगा जी। तो उनके नाम पर गांव का नाम क्या है, बीगा। और इधर बीकानेर और डूंगरगढ़ की तरफ यहाँ जो पिछले 40-50 सालों से हनुमान चालीसा अखंड पाठ चल रहा है, पुनरासर हनुमान जी का मंदिर, ये कहाँ है, पुनरासर। ठीक है, इंग्लिश साइड में देखोगा तो थाने मैं बताऊं, सौंथी सभ्यता। याद आया, कालीबंगा प्रथम कौन सभ्यता, सौंथी सभ्यता। लूणगंज तहसील इधर हनुमानगढ़ जिला की तरफ, यहाँ ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी, सावणिया। कौन सी, सावणिया। और बीकानेर के पास ही लूणगंज की तरफ आते हैं तो एशिया की सबसे गहरी जिप्सम की खान कौन सी, जामसर। कौन सी, जामसर। ठीक है, तो सब हूं पहला पाकिंग की बात करांगा। पहले मैं बात बता देता हूं फिर हम बात करेंगे, सुनता चालो थे। निचली साइड में फलोदी, इधर नागौर, यहाँ फलोदी और बिंग बाद में जोधपुर। तो फलोदी तभी जोधपुर अलग हुआ है।
तो जोधपुर रियासत के जस्ट ऊपर वाला इलाका बीकानेर इलाको। महाभारत काल में इन इलाके को नाम, महाभारत काल में ये जिला मुख्यालय, में तो फिर से थोड़ा बता देता हूँ। ये क्या है, जिला मुख्यालय बीकानेर, जिला मुख्यालय, ठीक है। जिला मुख्यालय ने आप बारह काटांगा, चिंता ना करो, पहले आप समझो इसको। महाभारत काल में आपने बीकानेर जो, इसके ना जो नोट्स है वो भेज दूंगा आपको, चिंता मत करो, आपको सुनना है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। महाभारत काल में इन इलाके को नाम मिलतो कुरु जांगला, माद्रे जांगला, आप इन जांगल देश, जांगल प्रदेश बोला। और अठेगो जको राजा, राजा की उपाधि भी कौन सी, जांगलधर बादशाह। 5 दिसंबर 1925, आज से 100 साल पहले, जो गंग कैनाल का निर्माण स्टार्ट हुआ था, मतलब 1925, आज 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो आज हमारे मुख्यमंत्री आए हुए हैं, तो आपने देखा होगा वो फोटो, बीकानेर रियासत का जो क्या है राज्य चिन्ह, उसके नीचे लिखा हुआ है जांगलधर बादशाह। आज पुनर्निर्माण उस फीडर है का, उस सिलसिले में हमारे मुख्यमंत्री आज यहाँ इस क्षेत्र में दौरे पर हैं। पता नहीं है क्या तुम्हें, अखबार नहीं पढ़ते, देखो कितना बेखबर रहते हैं देश दुनिया से, बाकी सब चीजों का पता है जो काम नहीं आती है, ध्यान रखा करो। तो इधर जोधपुर रियासत है, इसके जस्ट ऊपर है। तो महाभारत काल में क्या बोलते थे, कुरु जांगला, माद्रे जांगला, जांगल प्रदेश के वहां बीन टाइमिंग की राजधानी अई छत्रपुर, अई छत्रपुर बोले तो नागौर, नागौर को महाभारत काल में इनका नाम मिलता है अई छत्रपुर, ठीक है। बीकानेर का उपनाम क्या, बीका ने बसाया था, राजा बीका ने बसाया था। बीका ने इस शहर की नींव डाली थी अक्षय तृतीया 1488 ईस्वी के अंदर, अक्षय तृतीया का दिन है 1488, बीका ने इसकी नींव डाली। तो वो जगह दी थी नरा जाट ने, और बीका और नरा के नाम पर हो गया बीकानेर, याद रह जाएगा। और एशिया की सब बड़ी ऊन मंडी है, अठे ई मास्तीन बोले ऊन का घर, राती घाटी, कुरु जांगला, माद्रे जांगला और जांगल प्रदेश, क्लियर है। बीका की स्थापना करे, बीका कोडमदेसर बीकानेर की पहली राजधानी रही, बट कोडमदेसर भैरव जी को मंदिर बनाया है किंग ऑफ बीका, उसमें छत नहीं है। कोडमदेसर तालाब और कोडमदेसर की बावड़ी है, जहां बीका की दादी कौन, कोडमदे के नाम पर है कोडमदेसर तालाब और बावड़ी, ठीक है, याद रह जाएगा। बीका जब हटायो तो पुगल, पुगल की राजकुमारी कौन सी, रंगदे, पुगल का राजा था राव शेखा, राव शेखा की लड़की रंगदे से बीका ने क्या किया था, शादी किया था। उससे पहले जो है एक कहानी है कि पुगल की एक और राजकुमारी हुआ करती थी, कौन, कौन होती थी, मरवण। कौन राजकुमारी हुआ करती थी, मरवण। पुगल की राजकुमारी कौन हुआ करती थी, मारू या मरवण। 10th की मार्कशीट में तो नाम के हो, बोलो मरवण हो, घराला क्या कहता, मारू कहता। मैं ब्रीफ के अंदर वो बताता हूं। ये आपका पुगल प्राचीन ऐतिहासिक कस्बा है, ये पुगल और ये मालवा। मालवा का था कि ढोला, और पुगल की कौन थी, मारू या मरवण। ये कहानी पढ़ी होगी आपने, ये मरवण और ढोला की कहानी पढ़ी होगी आपने, ये मालवा। मैं ब्रीफ में बता दूं, बीका जगह टाइम अठा वे, बीन टाइम तो अठा राव शेखा की पुत्री वे कौन, रंगदे। रंगदे से बीका शादी करता है करणी माता के आशीर्वाद से। लेकिन बहुत पहले की कोई कहानी है कि पुगल कहते हैं बहुत पहले यहाँ इलाका था, मतलब यहाँ जो रियासत हुआ करती थी, वहां का कोई राजा था, और राजा की एक लड़की थी मरवण और ढोला। मालवा मध्य प्रदेश को एक पुणो, राजकुमार बाद में राजा बनो ढोला। तो ढोला और मरवण ने आप कह दिया शॉर्टकट में मारू, तो ढोला मारू आप पढ़ा। तो ढोला मारू की प्रेम कहानी है, ब्रीफ के अंदर मैं बता देता हूँ। कहे कि अपने राजस्थान के अंदर अकाल पड़े, अकाल पड़ता कौन पड़ता, तो साल के 4 महीना अपने घास फूस हुए पशु आपा राखता, जीवन यापन एक ही साधन तो अठे को एक राजा हो। और राजस्थान का लोग आज भी के मालवा के अंदर जावे, हम राजस्थान का पढ़ेंगे ना, क्या क्या पढ़ेंगे, पशु संपदा जदा पढ़ांगा कि मारवाड़ में तो आज भी है ना, जो भेड़ पालक लोग है वो मालवा, पश्चिम राजस्थान के लोग कहाँ जाते हैं, मालवा। क्योंकि ये अरावली और विंध्याचल के बीच में मालवा में बहुत सारी नदियां बहती है, वर्ष भर यहाँ घास फूस बहुत सारा होता है, हरा भरा रहता है, इसलिए राजस्थान के लोग पशुओं को चराने के लिए हमारे जब
चारा वारा खत्म हो जाता है, घास खत्म हो जाता है, कहाँ चले जाते हैं? मालवा चले जाते हैं। ऐसी कोई पुरानी कहानी है कि पुगल का कोई राजा था, है ना, तो वो राजा पुगल का था, उस टाइम बहुत कम जनसंख्या हुआ करती थी, तो राजा 4 महीने तो अपनी रियासत में रहता था, क्योंकि यहाँ अपने अकाल पड़ते थे, बारिश होती नहीं है वर्ष भर, तो फिर वो अपने यहाँ चारा वारा खत्म हो जाता तो परिवार लेकर कहाँ चला जाता था? मालवा चला जाता, तो वहाँ बारिश वारिश खूब होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मालवा का राजा था, उसका वो दोस्त हो गया, क्योंकि पहले इंसान कम हुआ करते थे, तो इंसान दूसरे इंसान से बहुत प्रेम करता था, आदर सम्मान करता था। ठीक है, आजकल क्या इंसान बहुत हो गए, तो वो इतना इज्जत और वो रहा नहीं। तो वो राजा जाता था पुगड़ का मालवा, तो मालवा का राजा उसको अपने वहां शरण दे देता था, मतलब रखता था, मान सम्मान करता था, बढ़िया एकदम बढ़िया मित्रता हो गई। बोले ठीक है यार, हमारे यहाँ बहुत सारा घास फूस है, आप रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये इनका आना जाना रहता था, हर 2-3 साल बाद वो चले जाते थे। तो जब वो चले गए तो कहते हैं कि जब आना जाना हुआ तो उन्होंने सोचा कि हमारा हर साल का आना जाना है, तो हम अपने बच्चों का क्या कर लेते हैं, संबंध कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। तो कहते हैं कि पुगड़ के राजा की एक लड़की थी जिसका नाम था क्या, मारू या मरवण, बहुत छोटी थी, 1.5 साल की। ई मालवाड़ा राजा हो बिंग छोरो, है ना, वो 2.5-3 साल को सी, 4 साल को सी। तो आई क्यों आप टाबरा के कर लिया, ब्याह कर लिया, फिर दोबारा थे कड़ा कद आओगा नया होगा, हो सके तार अच्छी बारिश हो जाए, 2-4 साल आओ को नहीं, तो क्या है छोटे छोटे टाबरा के कर लियो, ब्याह कर लियो। और जैसे ही बारिश को ऋतु स्टार्ट हुई, मारू का पिता मारू अपने वापस पुगड़ आ गए, और ये मालवा का राजा तो अपने इलाके में रहता था। क्योंकि छोटे टाबरा को ब्याह हुआ तो मोटो प्रोग्राम को नहीं होता ध्यान है, छोटो सो प्रोग्राम हुए, है ना, घर घर का 10-15 आदमी के ब्याह कर लिए, बोले हो गयो ब्याह, पहले ऐसे होता था। अब क्या कि ब्याह की जानकारी किने कहा, तो मालवा को जो राजा हो बिन ने, रानी ने, या कोई बिन टाइम को पंडित जी बिन है, ढोलो तो छोटो 2-3 साल को, है बिन गेड़ा ब्याह यहाँ हुए, ठीक है। और इधर मरुण ने भी कोई ठाक नहीं हो, तो कह कहा छोटे टाबरा को ब्याह कर दियो। और मालवा के वहां से पुगड़ का राजा अपनी लड़की को लेकर, परिवार को लेकर, है ना, पशुधन को लेकर अपने पुगड़ में आ गया। कहते हैं उसके बाद लगातार 10-12 साल यहाँ खूब बारिश हुई, तो उनको वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और पीछे से क्या हुआ, मालवा का राजा था, उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और ढोला क्या बन गया, राजा। इधर क्या हुआ, इधर इनके बारिश बारिश बढ़िया हो गई, तो अब इनको जाने की जरूरत नहीं रही, और इधर बढ़िया मामला चल रहा था, और पुगड़ का राजा का समय बीत रहा है, और वो जो मारू थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। अब इन ढोले ने ध्यान को नहीं हो, ढोलो क्योंकि ढोले को माँ बाप चलता रहा, तो ढोलो बैसाड़ा का मंत्री संतरी बाइन ढोलो के भी चलो ढोला तेरे ब्याह मारना, बोले यार बात मानना यार, बिनिया ठाकुर की तेरे पहला ब्याह मंडे है, ढोले 5-7 ब्याह मंड लिया। राजा था तो राजा की नॉर्मल रानियां होती है, तो सामान्य नियम ये होता है कि राजा की पहला जो शादी होता है ना, पहला राजा की शादी, वो उसकी क्या होती है, पटरानी, वो क्या होती है, पटरानी, उसके ज्यादा अधिकार होते हैं बाकी रानियों से। तो ढोला की बैठे ब्याह कर लियो, ढोला ने ध्यान को नहीं भी आपनो ब्याह भी करेड़ो है कि 10-12-15-20 जितनी भी शादी करी उसी अण के शादी कर ली, ढोलो बैठा आराम रहने लग रहे। अठे मरवण भी बड़ी होगी, तो मरवण को पिताजी सोचा है कि वो ढोला इसको लेने के लिए आया नहीं, क्योंकि पहले बालिग नाबालिग शादी हो जाती थी, बालिग होने पर वो होता था क्या, मुकलावा, गोना और आणो जानो, ठीक है। तो वो नहीं, अब इसको पता था, किसको, मारू को, मारू मारू को पता था कि ऐसे ऐसे शादी हो रखी है, ऐसे ऐसे। तो मारू सोच रही है कि क्या किया जाए, डोले से कांटेक्ट किया जाए। लेकिन डोले के जगह 10-12 जो भी रानियां थी, डोले ने ठा को नहीं हो कि मेरा ब्याह हुआ है, लेकिन मैं डोले की रानियां ठा हो गई, बचपन में ब्याह हुआ है। तो बे रानियां मीटिंग बिठाई, बोले डोले नहीं बात को ठा को नहीं, ब्याह हुआ है, जैन पड़ गयो ठा, वो ब्याह आपनो पहला, यदि इन्हें ठा पड़ गयो तो वो बिन लिया गो, और बिन लियानता ही बा बन जाएगी पटरानी, और आपनो जेगो डिमोशन, उसका क्या हो जाएगा, प्रमोशन। तो सब रानियों ने एक हो गई, सब रानियां, वैसे तो देखो महिला एक दूसरे से ईर्ष्या करती है, लेकिन विपक्ष की जब बात आती है सब लोग एक हो जाते हैं। इन रानियों ने मीटिंग बिठाई और कहा कि देखो ऐसा है, ढोले को ना आज तो ठा को नहीं, पतो को नहीं, लेकिन आ बात मानेंगे, चलो कदी न कदी ठा जरूर पड़े लो, तो आप इन टाइप को कोई कार्रवाई बैठा कि इन कदी ठा नहीं पड़े। तो एक रानी कहो कि देखो मैं भी नहीं जानू, मरवण ने ये कॉन्टेक्ट कर लियो तो, है ना, बा मोटी हो रही है, बहुत सारी मोटी होगी, मतलब 11वीं-12वीं बढ़ा गया, और बा लेटर भेज सी ने भी, और तो कॉन्टेक्ट कौन कर सके, लेटर भेजेगी, लेटर जो ढोले पढ़ लियो तो ढोलो लेगा गयो, और ढोलो लेगा अंता अपनी ढोल की बन जाएगी सारांगीन। सही बात है। बोले तो सबने कहा कि तो क्या किया जाए,
तो सब रानियों ने कहा कि अपन ऐसा करते हैं, अपने डाक विभाग है ना, अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे भारत सरकार है और रेलवे विभाग है, डाक विभाग है ना, तो उन्होंने वहां भी तो होता होगा, राजा अपने आप में देश ही है भाई। तो रानियों ने कहा कि चलो अपन डाक विभाग की मीटिंग बुलाते हैं। तो रानियों ने आपातकालीन डाक विभाग की मीटिंग बुला ली, सब डाक कर्मचारियों को बुला लिया, क्योंकि उनको पता था कि कॉन्टैक्ट का एक ही रास्ता है, पत्राचार। हम पत्राचार को क्या कर देंगे, काट देंगे। सब डाक विभाग के कर्मचारियों को बुलाकर सब रानियों ने एक स्वर में कहा कि देखो ऐसा है, पुगड़ से कोई एक कागज आएगा तो वो कागज राजा के पास नहीं जाना चाहिए, वो सबसे पहले हमारे पास आना चाहिए। तो डाक विभाग कर्मचारियों ने कहा कि ठीक है, भेज देंगे। और बोले इस बात को राजा को नहीं बताना। तो डाक कर्मचारियों ने कहा ठीक है। अब क्या कि आज की बड्डी होने लाग रही, कौन है, मारू। मारू बीए फर्स्ट ईयर में आ गई, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देने लाग रही, ठीक है। तो उस टाइम फोन नहीं हुआ करते थे, उस टाइम केवल पत्राचार होते थे। तो वो लेटर लिखना स्टार्ट किया था 11वीं क्लास में, 11वीं क्लास में लेटर लिखना स्टार्ट किया। लेटर के जावे डॉलर एड्रेस पर, लेकिन क्योंकि डाक विभाग के कर्मचारियों को क्या कह रखा था रानियों ने कि हमें ला कर देना है जी, तुरंत वो डाकियों ले आ गए, रानी ने दे दिया। रानियां पढ़ चूल्हे में डाल दिए, बोले ले एक की तो टंटो बैठियो। लेकिन पुगड़ की जो राजकुमारी थी ना, 11वीं में लगी लेटर लिखने, किसो साल आ गया फर्स्ट ईयर, 11वीं में पूरा लेटर लिखा, 12वीं में लिखा, हर 15 दिन लिखती। आदमी परेशान हो जाता है भाई। अब तुम बार बार मैसेज भेज रहे हो और मैसेज आगे ब्लू टिक ही नहीं हुए, तो तुम परेशान हो जाते हो कि मामला क्या है, गड़बड़ कहाँ है? डबल टिक तो हो रहा है लेकिन ब्लू को नहीं हो रहा। अब क्या है कि वो परेशान हो गया, उसको लगा करे पेपर सही एड्रेस पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कल को उसने एड्रेस नहीं चेंज कर लिया है क्या, कई बार मकान भी तो चेंज उसके है। तो वो परेशान हो गई, कौन, भाई इंसान परेशान हो ही जाता है। तो क्या है, क्योंकि दिक्कत ये क्या थी कि डोले तक वो रानियां पहुंच नहीं दे रही है भाई, डोले की इसमें गलती नहीं है। अब क्या है कि एक दिन की बात, श्रावण को महीनो, श्रावण को महीनो, 20 साल भी क्या है, बढ़िया बारिश हुआ है, 20 साल भी बढ़िया बारिश हुआ है। और वो देखो सिरोही हटे, सिरोही है, सिरो का कोई डाडिया, कोई जागरण जुगण लगाने न जावा गट है, खड़ा खड़ जा पाकिस्तान जावा गट खड़ जा बे टाइम, पाकिस्तान नयो देश थोड़ी हो। डाडी है ना, बस संगीत, संगीत जाती है, मतलब संगीत ने प्रेम करे। तो वो जगह भाई डाडी या कोई भाई आपकी टीम लेके जान लाग रहा घटी प्रोग्राम हो, बोले बैठे जानो है। तो कह के डाडी साउंड को महीनो वे जान लाग रहा यार, पुगड़ को जो को किलो है, पुगड़ो गढ़ थान दिखा के लियावांगा। बारिश वो टाइम हो, सावण को महीनो है, जान लाग रहा पुगड़ के गड्ढे के कनकर मेन जो मारे गए वो जान लाग रहे हो, भटकर पे डाडी गुजरन लाग रहा। और शाम को टाइम है और बा मरवण भी गड्ढे के ऊपर बैठी है, सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त का दृश्य है, बारिश हो रही है। और बा बारिश में गानो गवाए, कौन है, मारू। बोलो डोला अब क्या तो आजा, अब क्या सावन बीत्यो जाए, 3 दिन और बचे है गए। और उसकी आवाज में दर्द था, बहुत ज्यादा दर्द था। वो जो गाड़ी होनी बड़ा बात सुनी, भाई यहाँ पे गाड़ी रोकी, बोले रुको, ये कौन है जीव, प्रेमी जीव जो अपने प्रेमी के लिए इतनी दर्द भरी आवाज में गाना गा रही है। बंडाडी जाकर पूछो कि बता तेरे के दर्द है। तो बन मारू सारी बात बताई, बोलियो ये यहाँ बात हुई, मारो ब्याह उड़ो यार, वो ऐसे ऐसे मैंने 11वीं क्लास से लेटर लिखना स्टार्ट किया था और मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आ गई और उसके चक्कर में 3 में बैक और डी और आ गई पढ़ाई नहीं जा रहा है। तो वो डाडी होनी बन फोन करियो अगले जठे प्रोग्राम हो, बोलियो प्रोग्राम कैंसिल। वो क्या भाई साहब आगे बात है, अरे बोलियो अठा आदमी मन लाग रहे थाने शर्म को नहीं, आप कैंसिल पोस्टपोन, हम नहीं आएंगे। वहां से उन्होंने गाड़ी घुमाई, बन सारी बात पूछ ली, बोलियो क्या बात है, बन मरवण सारी बात बता दी कि मैं यहाँ छोटा छोटा ब्याह हो रही है, यार मैं 3 साल से लेटर लिख रही हूँ और पता नहीं एड्रेस चेंज कर लिया, तुम मेरा काम कर दो और कर दो ना भैया, काम कर दो ये। तो ऐसा बोला था। तो बंडाडी हटो गाड़ी घुमाई है, कण ठीक है, हाँ गाड़ी घुमा दी। कौन सी, अपने वाली गाड़ी। कहाँ पहुंचा, डोला के पास, डोला के पास पहुंचा और डैडी जाके भी दरबार में जा गए। वो मरवण को जो सारो दर्द हो, वो सारो दर्द गीत के माध्यम किने बतायो, ढोला।
और ढोला का हो गया दिमाग खराब। बोले और इतना बड़ा मैंने जुर्म कर दिया, अब क्या ढोलो ने तुरंत अपना रथ तैयार किया। बोले मैं तुरंत पुगड़ देश को जाऊंगा और पटरानी कौन मरवण को लेकर आऊंगा। वो ढोला तुरंत क्या है कहाँ आया पुगड़, और पुगड़ू किने ले जावे मारू ने। मारू क्यों मेरे सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम रह गया बोले अब तन सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से करवाएंगे या धार यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से करवा देंगे, यहाँ आपको रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो ढोला मारू को ले जाता है और मारू को क्या बना देता है पटरानी, और बाकी सभी रानियों का क्या कर दिया ट्रांसफर, सबका ट्रांसफर कर दिया। तो आज वो पुगड़ है वो पुगड़ आपने बीकानेर में पड़े अठे भी थाने घुमा के ले आशा। एक एक स्थल की बात करांगा, वापस आओ। कोडमदेसर क्या है पहली राजधानी, कोडमदेसर पहली राजधानी भिक्का रहा था यहाँ। कोडमदेसर भैरव जी को मंदिर बना है, कोडमदेसर तालाब और वहां एक बावड़ी है, ठीक है। कोडमदे कुणी वो नाम बीका की दादी कोडमदे, बीका को दादो रणमल बिंगी पत्नी, ठीक है, बिंग नाम पर है। बिंग बाद में पुगड़, पुगड़ की कुण मरवण या मारू ढोला की बात याद रख लें। और बीका के टाइम अठाराव शेखा की लड़की कौन रंग दे उसके साथ क्या हुआ था शादी हुआ था, हाँ हो गई थी तो कर ली थी। इधर ये सोंथी है, सोंथी को क्या बोलते हैं सोंथी को कालीबंगा फर्स्ट, इसकी खोज कौन करता है अमलानंद घोष 1952-53, उससे कालीबंगा प्रथम शोध से बेटा बीकानेर है। कोलायत की यहाँ बात करा तो कोलायत में कपिल मुनि को क्या है आश्रम, मीठे पानी की है झील, इसे क्या कहते हैं मरुस्थल का, मरुस्थल में सुंदर उद्यान, यहाँ कपिल मुनि की तपोभूमि रही है। यहाँ एक गुरुद्वारा है, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, 52 घाट है, यहाँ दीपदान होता है, और हर साल कार्तिक पूर्णिमा को 5 से 6 लाख लोग डुबकी लगाते हैं, ठीक है कितने 5 से 6 लाख। दीपावली के 15 दिन बाद यहाँ मेला लगता है, सेम इस दिन पुष्कर अजमेर में मेला लगता है, ठीक है। जांगल प्रदेश को सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है कौन सा है कोलायत, याद रह जाएगा। उसके बाद गजनेर, गजनेर की बात करा तो गजनेर पैलेस और गजनेर झील को निर्माण स्टार्ट करा बीकानेर और राजा गज सिंह, लेकिन गजनेर पैलेस मतलब महल और इस झील को बड़ा करवाता है कौन गंगा सिंह, पूर्ण कौन करवाता है गंगा सिंह, इसलिए गजनेर झील को क्या बोलते हैं गंगा सरोवर। गजनेर पैलेस है और इसके आसपास का जंगल है। हम आजाद हो गए उसके बाद में गजनेर अभ्यारण्य घोषित कर दिया, उस अभ्यारण्य में रेत का तितर बटबड़ सैंड ग्राउज है ना, इंपीरियल सैंड ग्राउज हम कहते हैं। इस गजनेर अभ्यारण्य में जंगली सुअर पाया जाता है, जेठा बूटा पीर की मजार है, शाबाश। इसके बाद हम कहाँ आ जाएंगे, इसके बाद आ जाएंगे मुकाम और समराथल दौरा। नागौर के पीपासर गांव में जाम्बू जी का जन्म होता है, नागौर के पीपासर गांव में जाम्बू जी का क्या होता है जन्म, और जाम्बू जी भट्टू आ जावा कटा अपने नोखा तहसील गए मुकाम गांव में, और 1485 में 29 नियम देवे विष्णु संप्रदाय की क्या कर देवे स्थापना कर देवे। और मुकाम में सबसे बड़ा मेला लगता है विष्णु संप्रदाय का, साल में 2 बार लगे, फाल्गुन अमावस्या और आश्विन अमावस्या, 2 बार विशाल मेला बढ़ता है। पास में समराथल धोरा है जिसे धोक धोरा भी कहते हैं, याद रह जाएगा। बिंग बाद में अपन याद रखना है लालासर सांथरी, के याद रखना है लालासर सांथरी, जहां जाम्बू जी ने अपना देह त्यागा था। लालासर सांथरी जहां जाम्बू जी ने क्या त्यागा था अपना देह, कब 1536, याद रह जाएगा। उसके बाद आ जाओ डूंगरगढ़, डूंगरगढ़ के अंदर एक गांव है बीघा गांव, जहां जाखड़ जाटों के कुल देवता बीघा जी महाराज का मंदिर है, और अक्टूबर माह में विशाल मेला लगता है, ठीक है। बीघा जी जो है गो रक्षार्थ शहीद हो जाते हैं, क्लियर है। उसके बाद आ जाओ पुंदरासर, पुंदरासर में हनुमान जी को फेमस मंदिर है, पिछले 40 सालों से यहाँ अखंड लगातार सतत 24 घंटे हनुमान चालीसा को पाठ चाला है। मैं थाने बतायो कि बैठा उस गांव के जो भी पुजारी वगैरह है ना उन्होंने ड्यूटी लगा रखी है, बोले तेरे दिन में 6 घंटा, फिर अगले की 6 घंटा, फिर अगले की
6 घंटा, अगले की 6 घंटा, हो गया 24 घंटे। चिंता क्या हम करें, आप एक एक घर के वहां घुस घुस के बताऊंगा कि वो घर नंबर इतना है, इम 4 मकान है, ऊपर एक है। क्यों चिंता कर रहे हैं, एक बार मोटी मोटी बातें कर रहे हैं, फिर अंदर भी आएंगे, ठीक है। चलो, डूंगरगढ़ बीघा की बात कर ली, पुनरासर की बात कर ली। अब आपा देखा नहीं जी सीमांग ऊपर 1947 से लेकर आज तक सीमांग संतरी रहे ने, ड्यूटियां चेंज हो गई, बी मंदिर में ड्यूटी के वे चेंज होने लग रही है, ठीक है। फिर आप देखो साबणियों गांव है, साबणियों गांव लूणगंज तहसील को साबणियों गांव है। बिकाऊ में ताम्रयुगीन सभ्यता का के मिले अवशेष। लूणगंज तहसील को कतरियासर गांव, वो कतरियासर गांव जठे जसनाथ जी को जन्म हुआ, ठीक है। और जसनाथ जी का सबसे बड़ा मंदिर वही है, कहाँ, कतरियासर, ठीक है। लूणगंज सर वो कस्बा है जो बीकानेर, बीकानेर का राजा बीका, फिर नरा, तीसरा लूणकर्ण। लूणकर्ण ने जसनाथ जी के आशीर्वाद से बीकानेर में राजा का पद प्राप्त किया, और उस लूणकर्ण ने लूणकर्ण कस्बा और लूणकर्ण झील बनाई, जो खारे पानी की झील है। यहाँ का नमक है वो खाने लायक है नहीं है। और यहाँ जैतून तेल रिफाइनरी, लूणकर्ण में क्या है, जैतून तेल रिफाइनरी। लूणकर्ण में मूंगफली खूब है, ई वास्ते आप बोला राजस्थान गो राजकोट, राजस्थान को राजकोट, गुजरात में राजकोट है बट मूंगफली ज्यादा है, तो आप टाइटल दे दियो राजस्थान को राजकोट है लूणकर्ण सर, क्लियर है। जामसर बीकानेर से निकलते गांव है जामसर। जामसर के अंदर के जामसर में जिप्सम की खान है, जो एशिया की सब गहरी खान है, याद रहिएगा। यहाँ धीरेरा गांव में भी जिप्सम वगैरह निकला है, बात आप ध्यान रखनी है, ठीक है। एक यहाँ गांव में लिख रहा हूं दुलमेरा, कौन सा गांव, दुलमेरा। दुलमेरा का एक व्यक्ति इसामुद्दीन, क्या नाम है उसका, हाँ इसामुद्दीन उस्ता, इसामुद्दीन उस्ता, जो को बीकानेर में एक उत्सव है करे, ऊंट उत्सव, ठीक है। ऊंट उत्सव है, और ऊंट की कटिंग वगैरह, दूध निकालने की प्रतियोगिता वगैरह। अभी आप बीकानेर के अंदर आऊंगा, जूम करके देखांगा। तो केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर के वो मतलब क्या थे, अपन यूं कह सकते हैं प्रथम अध्यक्ष मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। याद रहिएगा वो दुलमेरा गांव के रहने वाले थे। जामसर हो गया, गजनेर हो गया। चलो देशनोक की बात कर लें भाई, इधर कौन सा गांव है, देशनोक। देशनोक में करणी माता को मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। चुए वाली माता डोकरी, है ना, आपापदा दाढ़ी वाली डोकरी, करणी माता को मंदिर देशनोक में। गोपालन का काम किया करते थे, और दुनिया में चूहों का एकमात्र मंदिर है, सफेद चूहों को काबा कहते हैं। अठे पुजारी है, बिन बोले बारीदार, ठीक है, याद रह जाएगा। करणी माता ने अपनी बहन गुलाबबाई का पुत्र जो लखन, जो गोद लिया था, उसको पानी लेने के लिए भेजा था कोलाई झील। तो वो कोलाई झील में लखन है वो गिर गया था, पैर फिसल गया था, उसके बाद मृत्यु जाती है। क्योंकि करणी माता के जो अनुयायी है वो चारण है, चारण कभी कोलाई झील में स्नान करने के लिए नहीं जाते, ठीक है। ये मंदिर में 2 कड़ावा है, जगह ने के बोले सावण और बादो। करणी माता मंदिर की जो ओरण है बा 10,000 बीघा है, राजस्थान की सब ज्यादा ओरण कट है करणी माता मंदिर की है। मेड़ो नवरात्रा में लगे, और मूर्ति बनाई बनने खाते जो कटे को जैसलमेर को अंधो आदमी बन के बनाई मूर्ति, ठीक है। ये मंदिर को निर्माण जेत सिंह करावा, स्टार्टिंग में मंदिर को मठ कहते हैं। फिर करण सिंह, करण सिंह ये मंदिर को जीर्णोद्वार करावे। सूरत सिंह वर्तमान स्वरूप देवे। गंगा सिंह के काम करे, ये मंदिर के मां संगमरमर को जो काम है वो गंगा सिंह करावे। और ये मंदिर का चांदी का जगह गेट है वो अलवर को राजा कौन भेजे, बख्तावर सिंह भेजे, याद रह जाएगा, सिंपल है। यहाँ करणी माता का एक गवाला था दशरथ मेघवाल, तो वह जो 2 कड़ावा पड़े सोन भादो बिंग जस्ट कने एक सबूतर है जिंग ऊपर लिखे है
दशरथ मेघवाड़ा का चबूतरा कभी जाओ तो देखना। और 11.5 फीट चांदी का सबसे ऊंचा दीपक, लंबा दीपक करणी माता के मंदिर में। क्लियर है? और आ जाओ आपने, मुकाम हो गया, जामसर हो गया, पुंदरासर हो गया, कतरियासर वगैरह वगैरह सब हो गया। तो अब आप कहाँ आओगे? बीकानेर को जूम करके दिखाएं अब, बीकानेर शहर को। चलो बीकानेर शहर ने जूम करके दिखावा। तो मैं बीकानेर ने शहर ने जूम करके दिखावा। तो अठे के है जूनागढ़, यहाँ के है सूर सागर, सारी बातें कर लेंगा। यहाँ के है गंगा निवास पब्लिक पार्क, यहाँ क्या है देवी कुंड सागर। शहर की बात करने लग रही हूं मैं। यहाँ क्या है नागणी जी माता। मैं शहर को ड्रोन से दिखा रहा हूं ऊपर से, क्यों चिंता कर रहे हो? है है ना? इधर मैं लिख रहा हूं कौन सा, है कान गणेश लक्ष्मण नागणी जी माता। और हाँ शाबाश, कौन सा भांडा साहेब जैन मंदिर। और हमें क्या लिखना है इसमें? हाँ सारी बात कर रहे हैं, मैं शहर की बात बता रहा हूँ आपको ना। अरे क्यों चिंता कर रहे हो? लालगढ़ और धौलागढ़ और कालागढ़ और काला धन सब कर लेंगे अपने ना। ठीक है, सारी बात करेंगे आप। चलो देखो ये जो है ये आपका क्या है? हाँ ये है गुरुजी जूनागढ़। जूनागढ़ के माँ भी घुसांगा, चिंता क्या हम करो थे। इंगो गेट है ईस्ट में, इधर लिख रहा हूं मैं। सुनो, बीका जब आयो, बीका इधर घूम रहा था। बीका कहाँ घूम रहा था? बीका कहाँ घूम रहा था? यहीं घूम रहा था। या नहीं घूम रहा था? बीका इधर कोडमदेसर इस इलाके में ही घूम रहा था। फिर करणी माता के आशीर्वाद से ये वाला जो क्षेत्र है जिसको बोलते हैं राती घाटी, राती घाटी में 1485 बीको आपको घर छोटो किलो बनाना स्टार्ट करे, जेके ने बोला बीका जी की टेकरी जी की राती घाटी के अंदर है, राती घाटी के अंदर। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो ये है बीकाजी की टेकरी, गुरजिया घट है, नाम अभी बताया उन्हें किसी घाटी है, राती घाटी। जब देशनोक की तरफ से आते हैं बीकानेर में घुसते हैं तो वो है राती घाटी। राती घाटी जहाँ बीकाजी की टेकरी, बीका का घर जिसने 1485 ईस्वी के अंदर बनाना स्टार्ट किया था, छोटा घर था बीकाजी की टेकरी। उसके बाद कालांतर में बीकानेर के राजा है उन्होंने क्या बना लिया? जूनागढ़। ठीक है, अब जूनागढ़ की थोड़ी सी बात बता दूं। जूनागढ़ पुरानो किलो बनाएडो, राय सिंह के टाइम पुराने किले ने तोड़ के नयो किलो बनावे। बीकानेर के इतिहास की जानकारी मिले दयालदास ढांच री ख्यात, और बीकानेर के राठौड़ों री ख्यात जकी लिखे है दयालदास ढांच। वो कहे कि पुराने किले ने तोड़ के बिंग जगह नयो किलो बनाए, पुराने चीज ने बोले जूनी चीज, तो किला पुराना है तो जूनागढ़। राय सिंह राजा करमचंद पंवार की देख रेख में दुलमेरा के लाल पत्रों से है ना ये किला बनाया कब? 1489 से लेकर 1494, नहीं 1589 से लेकर 1594, 5 साल के दरमियान इस किले का निर्माण किया गया। जूनागढ़ के माँ तीसरो पोल है सूरज पोल। सूरज पोल के बाद चित्तौड़गढ़ के तीसरे इलाके में शहीद होने वाले जयमल और फतेह की गजारूढ़ मूर्ति है। जूनागढ़ के किले में राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है जिसके लेखक है जैन मुनि जैता, जिसमें बीकानेर का इतिहास और राय सिंह की उपलब्धियां
जूनागढ़ के किले में 2 कुआ है, कौन सा है? रामसर और रानीसर। क्लियर है मामला? जूनागढ़ के सामने गंगा निवास पब्लिक पार्क, एक पार्क है जिसका निर्माण गंगा सिंह ने किया था। कब? कब? 1912 से 15। ये गंगा निवास पब्लिक पार्क जूनागढ़ के सामने उद्घाटन लॉर्ड हार्डिंग सेकंड 1915 में करावे। और इस गंगा निवास पब्लिक पार्क में एलपी टेसिटोरी, कौन? एलपी टेसिटोरी जो इटली के उदयन नगर में जिनका जन्म हुआ, अपने बीकानेर रियासत में और रहे कदू कद रहे गुरु जी 1887 ले गए, 1919 तक रहे और 1919 में ये मृत्यु जाए। इनकी छतरी पब्लिक पार्क के माए बीकानेर में मृत्यु होगी। उदयने इटली में जन्म हुआ, तो उदयने और बीकानेर को जुड़वा शहर कहते हैं। गंगा सिंह का टाइम हो, ठीक है, क्लियर। जूनागढ़ के सामने सूरसागर नामक तालाब है और जूनागढ़ के पीछे एक राजा हुआ था, राजा रतन सिंह। रतन सिंह भगवान कृष्ण का भक्त था, उसने क्या बना दिया? रतन बिहारी मंदिर जूनागढ़ के पीछे। जूनागढ़ के पास में 2 किलोमीटर साइड में गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लाल पत्थर से लालगढ़ का निर्माण करवाया। 1937 के बाद बीकानेर के जो राजा थे गंगा सिंह, उन्होंने जूनागढ़ को छोड़कर अपना घर किसको बना दिया? लालगढ़। वो लालगढ़ के अंदर ही रहते हैं। अब वर्तमान में लालगढ़ एक होटल है जहां मतलब बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसा ज्यादा है वो शादी विवाह उधर उस होटल में करते हैं। समझ रहे हो बात? ठीक है। और सामान्य लोग दूर से देखते हुए चले जाते हैं, और क्या। तो ये भी तो बताना पड़ता है कि आम आदमी क्या करता है, क्योंकि वहां तो अंदर जाएगा तो वहां गार्ड वार्ड खड़े हो, पास बोले पास है कि नहीं है, बोले पास तो कौन है, तो रवाना हो जाओ, भीड़ ना करो, है याद रह जाएगा। यही होता है भाई। तो ये लालगढ़ है, ठीक है, याद रह जाएगा। अब यहीं लालगढ़ के पास ही हम बात करेंगे कृषि कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर 1987। एक वेटनरी राजूवास है ना, कृषि विश्वविद्यालय के साथ जो वेटनरी बीबी भी है यहाँ, है ना, पशुपालन वाला वेटनरी बीबी, याद रह जाएगा, वो भी है। वीबी को मतलब समझ रहे होगे, बीबी को नहीं है, वीबी विश्वविद्यालय। पशुवाणों भी जो यूनिवर्सिटी है यहाँ है, और उसके साथ कृषि विश्वविद्यालय भी का है बीकानेर में। गुरुजी और के ध्यान रखना, ये लालगढ़ के नहीं, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पूरे राजस्थान का जगह मास्टर है। छोटा 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड बांगो राजस्थान में सब उमड़ो जो ऑफिस है शिक्षा को, वो बीकानेर में जगह बोले निदेशालय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है। झालावाड़ मास्टर काम करने लग रहे बिंगो सारण मोटो शिक्षा को भी स्कूल शिक्षा की बात करा तो कटे बीकानेर में ही, याद रह जाएगा। सर और के इन्हें कान गणेश मंदिर है बीकानेर शहर में, एक मंदिर है कान गणेश। मान्यता है कि कोई भी थारो काम नहीं होने लग रहे है तो गणेश जी मंदिर में जाके गणेश जी कान में ओढ़े सिकइयो, बोले ओ काम मेरो थे कर दियो, तो मैं 5.25 रुपया को प्रसाद चढ़ा दे, तो कहे गणेश जी वो काम कर देवे, लेकिन किन्हीं सुनना नहीं चाहिए, है कि नहीं? तुमने नहीं देखा, बीकानेर के होने के बावजूद नहीं देखा। देखो मैं तो वहां का नहीं हूँ, फिर भी मैंने 3-4 काम बोल के आया था। हाँ मैंने 3 काम बोले थे, मेरे 6 काम हो गए, मैं सही बता रहा हूँ। फिर मैं दोबारा जाके आया था, मैंने कहा देखो मैंने 3 का बोला, आपने 6 काम कर दिए। बोले तुम बहुत अच्छे आदमी हो, समझ रहे हो बात? तुम्हारा भी कोई काम है तो बता देना, एक ही काम है, वो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, है? हाँ हाँ ठीक है, वो नहीं होगा। तो आ जाओ, कहाँ? कान गणेश, याद रह जाएगा क्या? कान गणेश तुम्हें जानो तो फोन कर लेना, मैं लोकेशन बता दूंगा, अदरवाइज मिलेगा नहीं वो मंदिर ऐसे। और क्या, जोधपुर में गणेश जी के अलग अलग गणेश जी अलग अलग रूप में आते हैं। गणेश जी जोधपुर में मैंने बताया था आपको, जोधपुर में इसकिया गणेश है, इसकिया गणेश, जो प्रेमी जोड़े जो उनका प्रेम है वो गंतव्य स्थल तक नहीं जा रहा, परवान पर नहीं चढ़ रहा, तो इसकिया गणेश मंदिर में थे 2 कुमार का जो, तो मैं कहूँ सुबह सूरज उगणों पहला थारो काम के कंप्लीट, इसकिया गणेश, ठीक है। ऐसे बहुत सारे गणेश जी हमारे, बात करते रहेंगे। गुरु जी इंग्लिश साइड में क्या है? लक्ष्मी नारायण मंदिर,
तो हमारे बीकानेर शहर में फेमस मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर। एक पूरे राजस्थान में गवर्नमेंट प्रेस जैसे अंग्रेजी में बोला हिंदी में बोला है अभिलेखागार। अपने राजस्थान का जितने भी पुरानी भाई जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट थे रियासती काल में सारे के सारे राजस्थान के जितने भी डॉक्यूमेंट है वो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कट है बीकानेर में। देख रही है? अरे यार तो फिर तुम क्या देखा है तुम? है क्या देखा है? नोखा तहसील का है ना? नोखा का लवली गेट तो देखा है? वहां है इससे पूछ लेना लवली गेट है वो भी नहीं देखा? अरे यार तो समझो कि मैं कितने सालों से इधर उधर घूम रहा हूं। मैं त्रेता युग से घूम रहा हूं यहाँ इस धरती पर। त्रेता द्वापर सतयुग में भी घुमा था। अब कौन सा युग चल रहा है? कलयुग है ना? लवली गेट तुम्हारे है कि नहीं है? अरे यार पर तू कौन सी जगह का है क्या? तुम्हारा गांव कौन सा है? नोखा के पास में ही है क्या? चलो ठीक है फिर। सेंगड़ा दौरे गए हो कौन गए हो? है कितनी दूर है? जैसे किससे बुलावा आ गया? लवली गेट से बुलाए हैं? तो यार क्या क्या करें आपका। चलो इन्हें देखो बांडासाह जैन मंदिर। बांडासाह जैन मंदिर की बात याद रखनी है। बीकानेर को राजा हो लूण करने के टाइम बांडासाह घी को व्यापार कर दो जैन हो व्यापारी हो वो इन्हों बिनो गाँव में घी ले आ गए और कट भेज दो दिल्ली भेज दो ट्रेन में। ठीक है तो वो जैन व्यापारी है तो उन्होंने अपने 5वें भगवान सुमित नाथ जैन धर्म में 24 भगवान है 5वें भगवान सुमित नाथ का मंदिर बनाया। तो क्यों आप यूनिक काम करा सब अलग काम करा ताकि आगे आने वाले टाइम में राजस्थान के कोने कोने लोग बैठे अपनो नाम पढ़े। तो बन पानी की जगह मंदिर के नींव में के टेक्यो घी का पिन टिन है बैग डालिया। तो बांडासा जैन मंदिर है सुमितनाथ को समर्पित है। बांडासा ने बनवाया था इसलिए नाम क्या है बांडासा याद रहे जिसी के। तो ये देसी घी वाला मंदिर भी कहते हैं इसे। बीका जी की टेकरी की अब बात कर ली। नागणे जी माता राजा बीका हुयो बीका जोधपुर रियासत से आया था तो उनका जो राजकीय जो चिन्ह वगैरह था जो भी था झंडा वंडा उसके लिए उन्होंने जोधा से वो वचन लिया था। और फिर ये अपना साम्राज्य स्थापित करके जब जोधपुर से उन्होंने मांगा कि मेरा जो सामान है वो मुझे दो तो उसमें बीकानेर जोधपुर का राजा जोधा भी चला गया था सातल चला गया था सूजा वहां था। तो सूजा ने मना कर दिया बीका को नहीं दूंगा। तो बीका ने सूजा को इतना मारा कि मार मार के उसको क्या कर दिया सुझा दिया। तो नाम ही क्या पड़ गया सुजा। फिर उसने दे दिया। तो ये अष्ट 10 भुजी छोटी सी मूर्ति है इतनी मूर्ति है अष्ट 10 भुजी 18 भुजाओं की नागणी जी माता की मूर्ति बीका ने बीकानेर में मंदिर बनवा दिया। गुरु जी और के याद रखना है। और अब बीकानेर की और के बात याद रखनी है। बीकानेर में राजस्थान में सब ज्यादा के है गवार गवारगढ़ ज्यादा है बीकानेर में। नोखाम की है मोठ मंडी नोखाम की है मोठ मंडी। और देखो अब आप बीकानेर के इतिहास पर थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेवा। किसके इतिहास पे? बीकानेर के इतिहास पे। मैंने जिला दर्शन में तुम्हें इतनी बातें बता दी इतनी बातें बता दी कि मतलब यूं समझो कि सारा बता दिया आपको। बीकानेर रियासत का मतलब आप ये समझो कि ये बीकानेर संभाग पूरा। अब कुछ कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखनी है। मैं बीकानेर के इतिहास में कुछ राजाओं पर नजर डाल रहा हूँ। बीका उसके बाद गोला कर दें। बीका के बाद मैं लिख रहा हूं राय सिंह। राय सिंह के बाद मैं लिख रहा हूं अनूप सिंह। अनूप सिंह के बाद मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट आ जाओ सरदार सिंह। और सरदार सिंह के एक सेकंड पहले सूरत सिंह। सूरत सिंह के बाद सरदार सिंह डूंगर सिंह गंगा सिंह और कौन शार्दुल सिंह। सुनते चलो रे लिखी हुई चीजें भेज दूंगा मैं चिंता मत करो आप।
बीका संस्थापक है, बीका बीका संस्थापक है। बीका का टाइम पीरियड याद रखने की जरूरत नहीं है, 1465 में आया था और 1504 में चला गया। इस दौरान कुछ टाइम कोडम देश रहा, फिर बीकाजी की टेकरी बनाई 1485 में, बीकानेर शहर की नींव रखा 1488 आखा तीज अक्षय तृतीया के दिन। राय सिंह ने क्या बनाया था? राय सिंह ने बनाया था गुरुजी जूनागढ़, जूनागढ़ बनाया। बीकानेर चित्रकला की शुरुआत हुई और आपने बीकानेर रियासत में घगर नदी आवे नहीं, घगर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में अमरपुरा थेड़ी गांव में भद्रकाली माता का मंदिर बना। राय सिंह मुगल राजा अकबर और जहांगीर दोनों का विश्वास पात्र था। क्लियर? उसके बाद आ जाओ अनूप सिंह, बीकानेर की चित्रकला है, चित्रकला का क्या है? स्वर्णिम काल। फिर आ जाओ सूरत सिंह, सूरत सिंह ने 1805 में इस बटनेर को जीता, उस समय बटनेर नाम था, और मंगलवार के दिन 1805 में सूरत सिंह ने 1805 में बटनेर को जीता। जब तक वहां बाटी को आया और मंगलवार का दिन था, इसलिए वहां किले के अंदर हनुमान जी का मंदिर बना दिया और नाम रख दिया हनुमानगढ़। सरदार सिंह के बारे में कुछ नहीं। अच्छा, सूरत सिंह के बारे में एक और, इसने 1818 में किससे संधि की? अंग्रेजों से संधि की। 1805 में बटनेर वाली बात याद रख लेना, एक सेकंड में ठीक लिख देता हूं। सूरत सिंह 1805 में बटनेर जीता, नाम कर दिया हनुमानगढ़, मंगलवार का दिन था, हनुमान जी का मंदिर बना दिया। और 1814 के अंदर इसने चूरू पर अटैक किया। चूरू का राजा था शिव सिंह। अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए चूरू के राजा शिव सिंह ने चांदी के गोले दागे थे, घटना जरूर याद रखना। और 1818 में इसने किससे संधि कर ली? EIC से संधि। सरदार सिंह कब है? 1857 की क्रांति के समय। और सरदार सिंह वो राजा है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अंग्रेजा की मदद करने वालों राजा वो सरदार सिंह। डूंगर सिंह के बारे में याद रखना है, बीकानेर को भुजिया उद्योग, बीकानेर को जो भुजिया उद्योग है वो डूंगर सिंह के टाइम स्टार्ट हुआ। गंगा सिंह के टाइम थोड़ी सी बात याद रख लो, टाइम पीरियड याद रख लो गंगा सिंह को, सब याद रहे जी। 1887 से लेकर 1943। मैं गंगा सिंह की सारी बातें नहीं बताऊंगा, यहाँ इतिहास में बहुत लंबा पढ़ते हैं हम, एक पूरा 1 घंटा 10-15 मिनट पढ़ते हैं हम लोग, आपको बताया था अभी 5 दिन पहले, क्योंकि यहाँ जिला दर्शन चल रहा है तो उसमें मेजर में पॉइंट बता रहा हूँ। गंगा सिंह के टाइम एक तो छपनी अकाल पड़ियो, गंगा सिंह के टाइम एक तो छपनी अकाल पड़ियो, छपनी अकाल में बहुत सारे लोग मर गया। तो गंगा सिंह के काम करे, गंगा सिंह बहुत लंबे टाइम तक प्रयास करे और बाद में गंगा सिंह आपकी रियासत में 1922 से 27 केले गावे गंगनहर, जिसका पूर्व में नाम था बीकानेर, और बीकानेर नहर, क्योंकि बीकानेर रियासत की थी, गंगा सिंह लेके आते इसलिए क्या नाम हो गया? गंग नहर, गंग नहर, जो राजस्थान की पहली वृहद सिंचाई परियोजना। तो छपनी अकाल पड़ा और गंगा सिंह क्या लेकर आया? गंगनहर। गंगा सिंह और क्या काम करे? आपके पिता को नाम लाल सिंह और लाल सिंह की स्मृति में लालगढ़ बनावे, पिता भाई की स्मृति डूंगर सिंह के नाम से डूंगर कॉलेज बनावे। और क्योंकि गंगा सिंह ने याद रखना जैसलमेर को रामदेवरा को मंदिर बनावे, जसनाती संप्रदाय जो अग्नि नृत्य करते हैं उनको संरक्षण दिया, और हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी को मंदिर है बिन वर्तमान स्वरूप देवे। गंगा सिंह फर्स्ट वर्ल्ड वार में भाग लेवे, तीनों गोलमेज मेले में भाग लेवे, सेकंड वर्ल्ड वार में भाग लेवे, याद रहे जिसी के। और तो और एक बात और याद रखना, 1921 से 25 नरेश मंडल का वो प्रथम चांसलर रहा, बस। और अंतिम राजा कौन है? शार्दुल सिंह। कैसा राजा है? अंतिम राजा। गंगा सिंह तो लेकर आया गंग नहर, लेकिन शार्दुल सिंह को बोलते हैं RCP या IGNP के प्रणेता। राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, राजस्थान नहर परियोजना और या इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी प्रणेता माना। शार्दुल सिंह विलय पत्र पर सब पहला हस्ताक्षर करे, इतनी सी बात याद रखना है और कुछ नहीं। ये RCP IGNP क्या? RCP या IGNP क्या है? ये वो बड़े वाली नहर है जो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, और कहां तक जाना है इसको? बाड़मेर तक जाना है, गडरा रोड, लेकिन ये कहां तक गई है? मोहनगढ़ तक। तो ये गंगनहर तक केवल गंगानगर में जो गंगा सिंह लेकर आया। इसका छोरा जो शार्दुल सिंह है वो IGNP के प्रणेता। काम बहुत बाद में स्टार्ट होता है, लेकिन जो उसकी पृष्ठभूमि है वो उस राजा के टाइम तैयार हो गई थी। क्लियर है? इतनी बात अपन याद रखनी। बीकानेर शहर है, इस शहर ने पानी जावे बा एक कैनाल है जो यहां से निकाली गई है, बिन
केनाल को नाम है बीकानेर लूणकरसर लिफ्टनेर, सॉरी लिफ्टनेर, या बीकानेर लूणकरस लिफ्टनेर, या कंवर से लिफ्टनेर। भी लिफ्टनेर हूँ बीकानेर जो बड़ो शहर है यहीं उत्तरी राजस्थान वो संभागीय मुख्य है बिने पानी पिलावे वास्ते। कंवर से लिफ्ट को बीकानेर के क्या बोलते हैं, जीवन रेखा। अब बीकानेर की छोटी मोटी बातें जकी थाने याद रखनी है के बात है। बीकानेर में लगा ऊंट उत्सव, हर साल जनवरी में के लागे ऊंट उत्सव, क्लियर है। बीकानेर में कई सामान बने, बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी ओपन जेल का गलीचा, याद रहे जैसे। रामसर गांव की सुराई, रामसर की सुराई, लाख की पोटरी, लाख की पोटरी, ऊंट की खाल के विविध सामान जैसे कूपी, याद रह जाएगा। बीकानेर में तीन टाइप का चित्रकारा, उस्ता, मथेरन, सुनगरान, उस्ता, मथेरन, सुनगरान, क्लियर है। और बीकानेर की चीज फेमस है नोखा की पाव रजाई। पाव रजाई आपने जयपुर की भी पाव रजाई है और नोखा की है पाव रजाई। पाव रजाई को मतलब समझोगे थे हैं? अभी जी सर्दी है थे के ओडो रात ने है उगाड़ो गुस्सो है, उगाड़ो कौन सो है भाई, क्या आदत वे, मैं सही बता रहा हूँ है ना। मैंने देखा है कई लोग है ना, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई लोग है जगह बन आदत है कि बे बिन ही आदत में बन जाए। अब आदत की आदत तो कभी किसी की कोई सी भी आदत हो सकती है, तो बन ही आदत है जहाँ गर्मी में वड़ा गुस्सो है नहीं खुला खुला, तो बन आदत है कि सर्दी में ही किए वड़ा गुस्सो है। एक आदमी आयो क्योंकि आपने सर्दी के पड़े ज्यादा, वो एक स्टूडेंट बता रहा था कि वो गुरुजी मारवाड़ को, मारवाड़ में ज्यादा सर्दी कम पड़े तो बन थोड़ी आदत है कि बिन यही आदत पड़ी बचपन की वो गाड़ा उसो तो वो उठायो, वो गंगानगर ऐड उसे तो वो रुकियो बोले यार ठुकना है, तो वो जिया सोने लग गयो, बन कपड़ा उतारे मैं क्योंकि एक रो बोले अरे मैं सो रहा हूँ, तो यहाँ बोले यही आदत है वो गाड़ा मैं क्यों कड़े सर्दी ज्यादा पड़े, सर्दी लाग जैसी क्या ना कहीं कौन पड़ेगा। वो आदमी थोड़ा लंबो ज्यादा हो, लगभग मैं थाने बताऊं 6.5 फुट को, कितना फुट को 6.5 फुट को, वो सो गई और रजाई कितना फुट की वे सामान्य 6 फुट की। अब 6.5 फुट को आदमी पगे भी उगाड़ा रहे सिर भी उगाड़ा रहे और साथ में वो भी उगाड़ो, तो रात ने किए ठंड में टांटी बन गया दिन के 4 बजे उठ गयो तो यार थारे ठंड ज्यादा पड़े है, तो वो कह मैं क्यों नहीं ठंड ज्यादा पड़े, कहाँ ठंड ज्यादा पड़े, मैं तो सर रात नींद ही को नहीं आएगी, समझ रहे हो बात। तो कहने का मतलब ये है कि ठंड अब ज्यादा पड़े तो थाने ध्यान रखना है, ठंडू बचाव, बचाव ही उपाय है। और पाव रजाई की बात ही, क्या प्रसंग चल रहा था, पाव रजाई, नोखा की पाव रजाई फेमस है, जयपुर की पाव रजाई फेमस है। अभी थे रजाई जी नॉर्मल सर्दी आ गई तो किसी रजाई उड़ने लग रहे हो, किलो वाली रजाई 2.5 किलो, और 2.5 किलो की मोटी रजाई है भाई, ये रजाई पाव रजाई खरीदना ले टांटिया बन जाओगा, ठीक है। हाँ पाव रजाई में पाड़ो कौन रुके ना, नोखड़े पाव रजाई, तो नोखड़े ना ली दिक्कत आ जेली। हाँ हीटर ले आ रहा है क्यों, हीटर चालू ना छोड़ जियो, रात ने नुकसान कर दे लो। हाँ कई बच्चा यहाँ आके हीटर चालू कर दिया, अभी क्या जहरीली गैस बने पता है कितना ना, दूसरा हीटर है, दूसरा कौन सा है हवा फेंकता वो है, उससे 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 भी जहरीली गैस बढ़ती है, हीटर कोई सा भी हो जहरीली गैस बढ़ाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है सर्दी को, बीमार हो जाओगा, समझ गया। तो बीकानेर जिलों की सारी बात आपने ध्यान रखनी है। थारा जिला दर्शन में जी बात देड़ी है उन्होंने 10 गुना बात बताई है, पता है ये क्या है, ब्रह्म ज्ञान है। इतो जब ज्ञान हो जाएगा जज आ गए थारो मामलो सेट हो जाएगा, लेकिन इतना ज्ञान के लिए आपको लगातार कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस तुम लगातार आते रहो सब अपने आप हो जाएगा।
सुबह टाइम आ जाए करो और शाम ने भी टाइम का स्पेशल ध्यान रखो आप। सुबह मैं थने बता रही हूँ कि भारत